ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। आपकी मुद्रा ही आपके सुख का कारण है, सुख का स्रोत है। इसी से युक्त रहना है। सुख बाहर कहीं नहीं है। हर जीव का सुख उसके पास ही है। उसको अपने तक सिमट कर रहना है। बहिर्मुख रहकर हम अपने सुख से दूर होते हैं। जगत के साथ इस जीव का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। मूर्त के साथ बंद कर ही वह इंद्रियों के माध्यम से जगत से जुड़ता है। जितना जगत से जुड़ता है उतना ही सुख से दूर जाता है। आकुल व्याकुल रहता है। कदाचित मनुष्य भाव में कुछ समय तक सुख भोगता है, अन्यथा अन्य गतियों में नाना प्रकार के दुखों को ही सहता है। और मनुष्य भाव अल्पकाल का है। इसमें विषय सुख नहीं भोग कर अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करे, अपने से युक्त रहे, तो वह संसार सागर को पार कर सकता है। सुख हमारे बराबर है, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। मनुष्यकार अपना अमूर्त रूप है। इसके सन्मुख रहकर निराकुल रहिए। इससे मूर्त कर्म की संधि टूटती है और जीव शीघ्र ही परमात्म पद को प्राप्त करता है। इस अवसर को गंवाना नहीं है। एक एक पल बेश कीमती है। हर पल अपने को कर्म से छुड़ाना है, बांधना नहीं है। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। अपने तक सिमट कर रहने का अभ्यास। तो फिर आप सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त रहते हैं। दुख किसी को इष्ट नहीं है। दुखों से अपनी रक्षा करना वही धर्म है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ निश्चित दुख है। इसलिए बहिर्मुखता पर ही हमको दृढ़ता से लगाम लगाना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर ही लाइए। पूरी मुद्रा अभी एक साथ लक्ष्य में नहीं आती है, क्योंकि कर्म का आवरण है। इसलिए कुछ न कुछ भाग आपके अनुभव संवेदन से अभी छूटता है।
जितना भी भाग आपके अनुभव में वेदन में आवे उसको अनुभव में लीजिए। सर्व कर्मों का क्षय होने पर ही अपना संपूर्ण शरीर एक साथ अनुभव में वेदन में आता है। अपना दर्शन ही परमात्मा दर्शन है और वही स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। परमात्मा आप ही है, कई मंदिरों में तीर्थों में नहीं है। जो जीव मुक्त हो गए हैं वे हमारे ज्ञान गोचर नहीं होते हैं। अपनी मूर्त ही हमको अनुभव गोचर होती है। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे कदापि अनुभव में नहीं आता है। न अन्य जीवों का अमूर्त आकार ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है। न उनके सुख दुख का ही हमको वेदन होता है। ज्ञान के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। उन मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है और उनको विषय करना वह काम भोग है, कुशील है। आज तक हम मूर्त पदार्थों पर ही मुग्ध रहे हैं और उसी से नाना दुख भोगते रहे हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। बस जड़ पदार्थों से विमुख होना और अपनी चेतन काया के सन्मुख होना, इसी से जड़ चेतन का जो बंधन है वह टूट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। भला परमात्मा होना कौन नहीं चाहेगा। उसके लिए अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। अपनी अमूर्त काया है वही आप है, उसको पाना कठिन नहीं है। इससे सरल सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा होना सुगम है पर उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अपने को बाहर से हटाकर रहने का अभ्यास करना है। जो बाहर का राग हमने बना रखा है इंद्रिय द्वारों के माध्यम से, तो इंद्रियों को बंद रखकर उस राग को समाप्त करना है। जगत क्या कहेगा ये लोक संज्ञा है जो ध्रुव कांटा है, उस संज्ञा से अपने को मुक्त करिए। लोक की ओर देखना ही नहीं है। कोई कुछ कहता है उसको कान नहीं देना है। उसको स्वीकार भी नहीं करना है। हमको अपने ही धुन में लगे रहना है।
अपने में ही लीन रहना है। लोग क्या कहेंगे, इसी विचार से जीव बहिर्मुख रहता है और अपना अहित करता है, और दुख में लोग भागीदार नहीं होते हैं। इसलिए लोग की उपेक्षा करना ही योग्य है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जगत का विस्मरण कीजिए और अपने अनुभव रूप रहिए। जितना जगत का स्मरण है उतना ही दुख है, जितना अपना अनुभव है उतना ही सुख है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अपनी मूर्त ही अपने ध्यान का ध्येय है। ध्यान को अपने मूर्त पर ले आना इतना ही कर्तव्य है। फिर जो भी अनुभूति हो उसको स्वीकार कर लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। हम अपने सर्वांग तक पहुंच सकते हैं। हर भाग के सुख दुख की दशा का हमको अनुभव हो सकता है। इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से हम ये काम कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग अत्यंत स्वाधीन है, उसके लिए किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। एक अभ्यास मात्र चाहिए, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख ही रहे हैं। बहिर्मुख रहना सहज है, अंतर्मुख रहना यत्न साध्य है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। ध्यान का ध्येय चूंकि एक ही है, इसलिए हमें इसी की पुनरावृत्ति करते रहना है। विषय ही नाना प्रकार के हैं, चित्र विचित्र हैं, तो उनके लक्ष्य से हमारी अवस्थाएं विचित्र विचित्र रूप होती हैं। हम बहुरूप या होते हैं, और अपने सन्मुख होकर हम एक रूप ही रहते हैं। परमात्मा होने के पश्चात जीव अनंत काल तक एक रूप ही रहता है, अंतिम शरीर के आकार ही रहता है, और वही अच्छी स्थिति है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। शरीर के हर अंग में वेदना नहीं हो, बस इतनी ही अपेक्षा रखिए। और अपने सन्मुख होने से
वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट होता है, तो कर्म के नष्ट होने पर फिर सर्वांग में वेदना का अनुभव नहीं होता, तो वही स्थिति अच्छी है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठोड़ी से सिर तक आपका मुखमंडल, सुनने तक कुछ भी सुख नहीं है, आकुलता ही है। और सुनने का वाच्य जो अपना अमूर्त शरीर है, उससे युक्त रहने से ही सुख की उपलब्धि है। आप अपने प्रयत्न से अपने सन्मुख रह सकते हैं, उसमें दूसरा कुछ भी सहायता नहीं कर सकता है। हर जीव अपने पुरुषार्थ से ही मोक्ष पाता है, उसमें दूसरे का किंचित भी योगदान नहीं है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हर जीव अपने ही पुरुषार्थ से अपने सन्मुख हो सकता है, अन्य का उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हमें ही जागरूक रहकर अपने मुख को अपनी ओर करना है, बाहर से हटाना है। बाहर की उपेक्षा करना ही मोक्ष मार्ग है। बाहर को विषय नहीं करना, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। विचार करना तो बहुत दूर रहो। जब बाहर को विषय ही नहीं करते तो फिर उसके बारे में विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने नाभि स्थान पर लाइए, अपने मध्य भाग पर। बस अपना मुख अपने सिर से पैरों तक यही कहीं रहे, इतना ही पर्याप्त है। पूरा पेट का भाग, पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। सर्व जीवों के आत्म प्रदेश एक जैसे ही हैं। अंतर है तो वह बद्ध मूर्त शरीर का है, जो उनका नहीं है। मूर्त शरीर में अपनापन करना योग्य नहीं है। अपनी अमूर्त काया में ही अपनापन करिए, जो सर्वांग सुख से रचित है।
आकार की मुख्यता नहीं है, बस आकार में जो सुख है वही भोगा जाता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जितना अंतर्मुख रहकर हम अपने कर्मों का क्षय कर लेते हैं, उतना ही सुख अर्जित कर लेते हैं। कमाने के नाम पर सुख को ही कमाना है, वही वास्तविक है। धन की कमाई एक कल्पना मात्र है, उससे संसार ही फैलता है। दाईं भुजा दोनों भुजाएं एक साथ लक्ष्य में लीजिए। दोनों हथेलियों को लक्ष्य में लीजिए। हथेलियों के संवेदन को महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक। दिन प्रतिदिन हम अपने सन्मुख रहकर कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने सुख को बढ़ाते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपना अनुभव वह सुख शांति का ही अनुभव है। हर अंग का, हर भाग का अनुभव वह सुख शांति का ही अनुभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सुख के बने हुए तत्व हैं। चेतन सुख स्वरूप होता है। हम चेतन हैं, इसलिए सुख स्वरूप हैं। अपनी पूरी मूरत सुख स्वरूप है। परमात्मा सुख का ही अनुभव करते हैं। सुख के अनुभव से ही उनको परमात्मा संज्ञा मिलती है। जितने अंशों में हम अपने सन्मुख होकर सुख शांति का अनुभव करते हैं, उतने अंशों में हम भी प्रकट परमात्मा हैं। और हमको पूर्ण परमात्मा बन जाना है, अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करके। अपने अनंत भविष्य को सुखद बना लेना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में रहने का प्रयत्न कीजिए। मन ही मन अपनी मूर्त को नमन कीजिए। ये नमन परमात्मा को ही नमन है।
अपनी आत्मा को हमारा नाम हो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।